चला गया, दरिया के किनारे जाता है, समंदर में जाता है, पहाड़ के ऊपर से छलांग लगाता है और दरिया के पानी में गिर जाता है। लेकिन पानी स्वागतम करती है, कहो ना सुभान अल्लाह। एक तो जोड़े बोलबे ना सुभान अल्लाह। ये खुशामदीद कह रही है करमा, तुझे हम नहीं डुबाएंगे, कहो ना सुभान अल्लाह। कितना पानी है, फिट का फिट, 100 फिट, 1000 फिट गढ़ा है, इतना पानी, टन का टन, मेट्रिक टन, ना जाने कितना टन पानी है। और उस पानी में अकरमा जंप दिया है, लेकिन जंप देने के बावजूद वो पानी कहती है, ए अकरमा, हम तुम्हें नहीं डुबाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं हुजूर ने तुझे देखा है, कौन सुभान अल्लाह, हुजूर ने पसंद किया है। अब वो बार बार डूबता है, लेकिन अब मरता नहीं है, वो डूबता नहीं है, इस तरह डूब रहा है, निकल रहा है, डूब रहा है, पानी ऊपर फेंक देती है, बार बार अंदर जाता है, लेकिन पानी ऊपर की तरफ फेंकती है। आखिरकार बीच दरिया में चला जाता है। यमन की तरफ से वो जो है पानी के जहाज में कुछ लोग आ रहे थे, तो उन्होंने देखा है बेचारा डूब मर रहा है, बेचारा डूब मर रहा है, लेकिन ये तो मर नहीं रहा है, जी रहा है, कहो ना सुभान अल्लाह। क्योंकि हुजूर के मोहब्बत में जो मरता है ना, वो भी जी जाता है, कहो ना सुभान अल्लाह। और जोड़े बोले ना सुभान अल्लाह। हुजूर की मोहब्बत में जो मरता है, जिसकी मौत आती है, वो भी जन्नत के बागों में टहलता है, कहो ना सुभान अल्लाह। तो इस लिहाज से आपको भी मैं बताता चलूं कि हुजूर की मोहब्बत में जो चले वो दीवाना ऐसा हो जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उससे मोहब्बत हो जाती है, कहो ना सुभान अल्लाह। और जोड़े बोले सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ लोग वहां थे मुसलमान, उन लोगों ने पानी से इसको निकाला, निकाल के कहा कि अरे बेचारा बच गया, मर रहा था, हम लोग बचा लिए। और वो दिल दिल में सोच रहा है, बचा ले, हम तो मर रहे, मर ही नहीं रहे, मर रहे हैं मगर मर नहीं रहे हैं। इसलिए याद रखना, जहर खाओ चाहे जो खाओ, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में जो मरता है वो जी जाता है, कहो ना सुभान अल्लाह। इसलिए फरमाते हैं, बख्ते खुफ्ताने मुझे रोज़े पे जाने नदियाँ, बख्ते खुफ्ताने मुझे रोज़े पे जाने नदियाँ, चश्म दिल सीने कलेजे से लगाने नदियाँ, चश्म दिल सीने कलेजे से लगाने नदियाँ, दिल तो दिल जान से जानेगी, मुझे हसरत है, सर तो सर जान से जानेगी, मुझे हसरत है, मौत ले आए मुझे जान से जाने नदियाँ, मौत ले आए मुझे जान से जाने नदियाँ, वफ़े खुफ्ताने मुझे रोज़े पे जाने नदियाँ। इतना बुरा अमल है जो हम लोग को डूब मरना चाहिए, ठीक है? हम लोग का अमल इतना है, लेकिन क्या खूब फरमाते हैं मेरे सरकार ने जाने नहीं दिया, मेरे आमाल का बदला तुझे था, मेरे आमाल का बदला तुझे मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने नदियाँ, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने नदियाँ, बख्ते खुफ्ताने मुझे रोज़े पे जाने नदियाँ।
अकरमा को निकाल कर जहाज पर बैठा दिया। सब सोच रहे हमने बचा लिया, अकरमा सोच रहा यार मरते मरते बच गए, हम तो मरे नहीं। लिहाजा वो बैठा हुआ था तो देखा जहाज के कोने में एक बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा है। कौन? सुभान अल्लाह। इसलिए याद रखो ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे भाइयों, अपने बच्चों को स्कूल भेजाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ एक कुरान भी पढ़ने वाला बनाओ, एक अच्छा आदमी बनाओ। अरे तुम जिंदगी भर कैरम बोर्ड खेल के गुजार दिए, गाली गलौज करके गुजार दिए, कम से कम अपने बच्चे को तो नेक बना दो। अपना बच्चा को ऐसा बनाओ जब तुम मरो तो कम से कम तुम्हारी जनाजे की नमाज बेटा पढ़ा दे, तुम्हारे लिए हाथ उठाकर दुआ करे, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। याद रखना बेवफा दुनिया पे मत करे तबाह, ये दुनिया को पसंद करता है, ये दुनिया तुझे धोखा देगी, एक ना एक दिन ये छोड़ कर जाएगी। याद रखना जिंदगी एक ना एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है साथ लेकर जाएगी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है। अरे जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोता रहेगा, खाक के साए तले अरे आवाज देती है रोजाना, ये सुन जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है। ऐ नौजवानों क्या ये सोच रहे हो, ऐ मेरी बहनों क्या सोच रही हो, बेपर्दा घूर रही हो, सोच रही कुछ नहीं होगा। ऐ मेरी बहनों सदा पर्दा करो, यूं गली कूचों में मत फिरती चलो। सुन लो कब्र में जब जाओगी सांप बिच्छू के डंक खाओगी, चीखोगी चिल्लाओगी। ऐ मेरे भाइयों तू खुशी का फूल लेगा कब तक, अरे यार तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तक, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। हाथी जैसे को पछाड़ा मौत ने, अरे खेल के तनों का बिगाड़ा मौत ने, कैसे कैसे घर उजाड़ा मौत ने, मौत आकर ही रहेगी याद रख, अरे जान जाकर ही रहेगी याद रख। ऐ मेरे नौजवानों मैं हाथ जोड़ कर इल्तिजा करता हूँ, अरे जुआ खेलना छोड़ दो, अपने माँ बाप को सताना छोड़ दो, अपने माँ बाप से बदतमीजी करना छोड़ दो, और इस तरह फिल्में ड्रामे देखना छोड़ दो। नमाज मस्जिद आपके घर में है, आपके बगल में मस्जिद है, हमें चाहिए कि मस्जिदों को आबाद करके 5 वक्त की नमाज पढ़े। साबिर मौलवी चला जाएगा, आप सुनकर ये कान से वो कान निकाल दोगे, लेकिन हमने कहा कि अपनी बातों आपके कानों तक पहुंचाया है। ऐ मेरे भाइयों कल कयामत के दिन सरकार अबद करार जब हमसे पूछेंगे कि बताओ चमड़ा गुलाम के प्रोग्राम में गए थे, जवानों ने बुलाया था तो तुम गए थे, तुमने कहा था, तो हम अपने जिम्मेदारी से बरी हो जाएंगे। हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, हमने अपने गुलामों को कहा था, आपके गुलामों को बताया था कि या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ो, आपके गुलामों को बताया था कि माँ बाप की फरमाबरदारी करो, लेकिन आपके गुलामों ने नहीं माना। ऐ मेरे भाइयों याद रखना ये जिसके लिए तुम मर रहे हो ना, आज मरते देरी नहीं, थोड़ी देर होगी सब कहेगा जल्दी निकालो जल्दी निकालो। इसे सबसे कपड़ा काट काट कर अलहदा कर देते हैं, पानी गर्म किया जाता है, खाट लाकर रख दिया जाता है। अभी सब कह रहा था भाई थोड़ा देरी बाद कहेगा लाश, कहेगा या नहीं कहेगा। और यहाँ चमड़ा गोला में कोई नहीं मरता है, इंतकाल होता है। हम लोग गोलाहट में तो बहुत मरता है, यहाँ मरता है बोले हाँ यहाँ भी इंतकाल करते हैं लोग, सभी जगह इंतकाल करते हैं। अगर वाकई यार मरना है तो अपने आप को समझ लो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह उनका आलम ये था कि जब वो अपने आप को देखा करते तो अपने हाथों को आग में रख दिया करते, उंगलियों को जलाते थे, और चलते 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 जब उंगली बर्दाश्त नहीं होता तो हाथ हटाकर रोते और फरमाते मैं गुनाह नहीं कर सकता, क्योंकि गुनाह अगर करूंगा कल जहन्नम के आग में कैसे जलूंगा। ऐ मेरे भाइयों याद रखो यहाँ एक सुई जो हम पे चुभ जाती है तो हमकी चीख निकल जाती है, एक सिगरेट का जला हुआ टोटा, वो जला हुआ टुकड़ा अगर जिस्म पर लग जाए तो चिंगारी से आह निकल जाती है। तो बताओ तुम्हारे जिस्म पर सांप बिच्छू रेंगे क्या हाल हो? कब्र में रखकर सब कहता अपना था बीवी मेरी जाने जान, हाँ तुम्हारे छड़ा क्यों ना, लेकिन बीवी मरते देरी नहीं कब्रिस्तान पहुंचा कर 3 महीना में शादी कर लेता, करता है कि नहीं? सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर की बात, सवार को था बोलते अक्सर कर लेता है, मजाक नहीं। तो सच्ची बात यार बेवफा है, कोई वफादारी तुझसे नहीं कर रहा है, अगर वफा है तो मेरे मुस्तफा से वफादारी कर ले, मेरे खुदा से वफादारी कर ले, अपने रब को पहचान ले। ऐ मेरे भाई हाथ जोड़कर कहते हैं, बार बार मस्जिदों में मुअज्जिन आवाज देकर कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है, लेकिन तुम चादर ओढ़ कर सो रहे हो। ऐ मेरे भाई गफलत में यूं ना जुगाड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोता रह जाए, तेरी खाट लेकर आने वाले आ जाए और तेरे जनाजे
घंटे का नमाज पढ़ाया जाए। याद रखना, इससे पहले भी दुनिया में रहने वाले, ये जमला गोडाउन में कितना आदमी रहने वाला, कितना जवान जमीन के अंदर जा चुका है, कितनी लड़की अंदर जा चुकी है कब्र के अंदर, कितने लोग अंदर जा चुके हैं। आज उसके नाम को भी निशान बाकी नहीं है, उसका नाम लेने वाला भी बाकी नहीं है। तो फिर क्या सोच रहा है कि हम बड़ा जिंदा रहने वाले हैं, बड़ा ताकतवर है, तेरे अंदर बहुत ताकत है। तो देख, अगर 4-5 दिन बारिश होने लगी तो आदमी का हालत खराब होगा। हुआ कि नहीं? अरे जोड़े बोलो ना, हुई कि ना? हुआ या नहीं हुई? अच्छा, उससे पहले धूप, इतना कड़ा धूप, आदमी घबरा गया, बोला नहीं इतनी गर्मी, अल्लाह पानी दे। जब 4 दिन पानी हो गई तो आदमी परेशान। तो अब बता, इंसान कितना कमजोर है। अगर धूप हो जाए तो परेशान, अगर धूप ना हो तो परेशान, बारिश हो जाए तो परेशान, बारिश ना हो तो परेशान, हवा तेज चले तो परेशान, हवा ना चले तो परेशान, रात बड़ी हो जाए तो परेशान, दिन छोटा हो जाए तो परेशान, अगर माँ बाप ज्यादा जिंदा हो जाए तो बोले बुढ़ा बुढ़ी मरता नहीं, अगर मर जाए तो बोले बहुत जल्दी मेरा अब्बा अम्मा चला गया, अगर इमाम साहब लंबा तिलावत कर दे तो ये हाल है। क्यों? क्योंकि हम अपने तरफ नहीं देखते। हमें चाहिए, ए मेरे भाई, अपने गिरफ्तार में भी हमें झांक कर देखना चाहिए। हमें चाहिए कि देख ले यार, किसी की उम्र 20 साल की, 30 साल की हो चुका है, 30 साल का हो चुका है, किसी की दाढ़ी नहीं थी अब दाढ़ी वाला हो चुका है, किसी की काली दाढ़ी थी अब सफेद हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं, पहले जवान थे अब बुढ़ापे की तरफ जा चुके हैं। बहुत सारे लोग थे जो सुपारी जो है अपने दांत से चबाया करते थे, अमरूद को कच करके चबा के खाया करते थे, लेकिन आज रोटी चबाने से माजूर हो चुके हैं। बहुत सारा आदमी अपने पैर से बाजार पैदल जाता, पैदल आता, कहता हम पैदल बहुत चलते हैं, लेकिन आज लाठी का सहारा लेकर चलना पड़ रहा है। ऐ मेरे भाइयों, ये बहुत सारी बातें हैं। आंखों से दूर देखने वाला आज आंख से कमजोर देख रहा है, आज जुबान से चिल्लाने वाला, गरजने वाला, आज आवाज उसकी बंद हो चुकी है। लिहाजा ऐ मेरे भाइयों, अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी ना करना, अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी ना करना, और अपने आज इसी महफिल में तौबा कर लो कि हम मस्जिद की पूरी सफाई पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। सब कहे ना इंशाअल्लाह, आरो जोड़े बोले इंशाअल्लाह। ये भी हम आते हुए देखे हैं कि मस्जिद की दूसरी छत की इंगेल हो चुकी है, टीने की जरूरत है। तो आप मोहल्ले वाले हैं, अब बताओ, अगर अपने अम्मा के नाम से, अब्बू के नाम से, दादा दादी के नाम से एक टीना, आधा टीना, 2 आदमी मिलके एक टीना, क्या 2800 रुपया या 3000 रुपया हम मस्जिद में इसलिए दे, अल्लाह मेरे अब्बा अम्मा कब्र में है ना, मेरे माँ बाप के कब्र को जन्नत के बागों से बाग बना दे। अरे बहुत सारा रुपया इधर उधर दिया होगा, लेकिन एक मस्जिद में दे दे ताकि तेरा वो रुपया जमा रहे। कल कयामत के दिन तुझे अल्लाह ताला उस रुपया के सदके, उस मस्जिद के सदके और मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों के सदके तेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। तेरे वालिदैन की रूह भी आई होगी, कितने मुसलमानों की रूह आई होगी, आज देख रही होगी कि चमड़ा गोडाउन में जश्न ईद मिलादुन नबी हो रही है और छमाछम रहमतों की बरसात हो रही है। मेरे मुस्तफा की बरसात, नूर मुजस्सम की नूर बरस रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस इलाके में जितने लोग इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह ताला तमाम मरहूम मरहूमीन के कब्र को जन्नत के बागों से बाग बना दे। सब कहें अल्लाहुम्मा आमीन। वो आप हजरात मस्जिद में देंगे तो अभी अगर दे तो दे, नहीं तो फिर मस्जिद में राब्ता करके अपना जिम्मेदारी के साथ आप कहें कि एक टीना हम देंगे इंशाअल्लाह, सदका जारिया के लिए, अपने अब्बू के लिए, अम्मी के लिए, नहीं होगा 2 दोस्त मिलकर एक टीना देंगे, ताकि अल्लाह मेरा एक टीना अगर जब तक कायम रहेगा, हम मर के कब्र में चल जाएंगे लेकिन टीनवा तो रहेगा। वो टीना जब तक रहेगी और लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, हमें और आपको सवाब मिलती रहेगी। ये नहीं कि आप भी सुने और छोड़ दिए, लेकिन नहीं, ये मजलिस नौजवानों ने किया है, लेकिन आपको इसलिए कह रहे हैं, आप ही की मस्जिद है, आपकी मोहल्ले की मस्जिद है, आप करें तो अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए इंशाअल्लाह ताला। सब कहे ना इंशाअल्लाह। जिनसे जो हो सकेगा 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, 100 टका अगर हो सकेगा तो आप मस्जिद में देंगे। हम अल्लाह की, मेरी बहनों को भी मैं कहूंगा, भाई आप पॉकेट खर्च पाती हो ना, खर्च करती हो, छुपा छुपा के शौहर से, भाई से, बहन से, बाप से कितना रुपया रखती हो, कम से कम 200-100 रुपया भी इस मस्जिद के खातिर दे देना, ताकि तेरे लिए निजात का जरिया बन जाए, तेरी नियतों को अल्लाह पूरी फरमाए। सब कहे ना अल्लाहुम्मा आमीन। तो मैं अर्ज कर रहा था, उस बात को मैं इख्तिताम की तरफ चलूं कि मैं अर्ज कर रहा था कि अकरमा बैठ गया कहाँ, नौका पे, जहाज पे, और एक बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा है। कौन है? सुभान अल्लाह अकबर। जोड़े बोल ना अल्लाह अकबर, आरो जोड़े बोल अल्लाह अकबर। अच्छा बताइए, तो एक ही गनमा सारी रात कोई गाएगा? बार बार बदल के, है कि नहीं? अच्छा, एक ही हिस्टोरी अगर कोई बोले कि बाजार में जो है मारा मारी हुआ, आप सुन ली,
फिर कोई आकर बोला, जानते हो बाजार में मारा मारी हुआ, फिर सुन लिए। फिर तीसरा कोई आकर बोलेगा बाजार में मारा मारी हुआ, सुन लिए। चौथा आएगा तो बोलेगा अबे चुप, बहुत बोला, इतना बोलेगा हम तो सुन ही लिए, है कि नहीं? नहीं मजाक नहीं, सच्ची बात बता रहा हूं। आप कहोगे कोई भी इतिहास, कोई भी किताब 1 मरतबा, 2 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, 10 मरतबा पढ़ोगे, उसके बाद बोलोगे हुजूर ये हम पढ़ चुके हैं, ये किताब हमें पढ़ा हुआ है, मालूम है, लेकिन अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, जब कुरान शरीफ 1400 साल पहले नाजिल हुआ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, लेकिन हजारों मरतबा पढ़ी गई, लाखों मरतबा पढ़ी गई, करोड़ों मरतबा पढ़ी गई। और तुम जितना मरतबा पढ़ोगे, बचपन में भी पढ़ रहे हो, जवानी में भी पढ़ रहे हो, रमजान में पढ़ रहे हो, ईद में पढ़ रहे हो, रोजा में पढ़ रहे हो, रोजा के बगैर पढ़ रहे हो, जुमा के दिन पढ़ रहे हो, मरने में पढ़ रहे हो, तीजा में पढ़ रहे हो, 40वां में पढ़ रहे हो, जितना मरतबा पढ़ रहे हो, कभी नहीं बोलते हो कि तो बहुत पढ़े हैं, आप कितना पढ़ेंगे, बल्कि जितना पढ़ोगे उतना मजा मिलता है। कौन सुभान अल्लाह, और जोड़े बोले ना सुभान अल्लाह। तो अपना बेटा को कुरान का हाफिज बनाना है या नहीं? সকলে বলেন যাদের औलाद আছে भाई বোনদের के একটু मोहब्बत कुरान पढ़ाबे। ए मेरी बहनों जो बड़ी हो चुकी हो उससे भी मैं कहूंगा कि आप भी अपने मोहल्ले के जो पढ़ाने वाली हैं उनसे कुरान सीख लो। ए मेरे भाई तुम अपने मोहल्ले के इमाम से या आलिम साहब से कुरान पढ़ना सीख लो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कुरान पढ़ने वाला बना दे। कम से कम नमाज में जो जरूरी है उतना तो कुरान पढ़ लेना चाहिए, है कि नहीं? तो मैं अर्ज कर रहा था, अकरमा जो है जहाज में बैठा हुआ कुरान की तिलावत सुन रहा है, और वो अरबी था। कौन सुभान, यानी अरब का रहने वाला, बंगाली तो नहीं था, कोई बिहारी और बंगाली नहीं, वो अरबी था, अरब का रहने वाला, तो अरबी जान रहा था। और कुरान अरबी में है या उर्दू में? जोड़े बोले किसे अच्छे अरबी। तो जब वो बच्चा अरबी में कुरान की तिलावत कर रहा है और ये भी अरबी समझ रहे हैं, तो अकरमा के कान में जब आवाज आती है तो ये तो बड़ा परेशान हुआ। अब इसका दिल माइल हुआ, दौड़ता हुआ उस बच्चे के करीब गया और जमीन पर बैठ गया और बैठकर पूछता है, बाबू ये किसका कलाम है, ये किसका कलाम है? बोले ये खुदा का कलाम। कौन सुना? ये खुदा का कलाम है। बोले किस पर नाजिल हुआ है? बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ है। अब अकरमा कहता है, गोद में बच्चा शहर में ढिंढोरा, अरे जिस पर कुरान नाजिल हो जाए उसी मोहम्मद से हम भाग रहे थे, अब हम नहीं भागेंगे। अब कहता माजी नौका घुमाओ। माजी कहता नहीं हम तो उधर नहीं जाएंगे। उसे 1000 दिरहम दिनार देता है, जो थैले में था वो देता है लो इसे, लेकिन हमें मक्का पहुंचा दो। उसे मक्का पहुंचाया जाता है, वहां उतरता है और हुजूर इधर काबा के सामने अपने मुहिब्बीन सहाबा को फरमा रहे हैं कि अकरमा आने वाला है ईमान लाने के लिए। अभी आया नहीं है, आने वाला है, और हुजूर जानते हैं। कौन सुभान अल्लाह, हर गुलाम का चेहरा